अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक मिसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो में। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप रमज़ान में सुबह उठते हो, ख़ास हमारे लिए, हमारे शो के लिए, और हमारा साथ देते हो। थैंक यू सो मच। आपको जैसा कि पता है, ये पूरा हफ़्ता हम शेफ़्स वीक कर रहे हैं। हमारे साथ डिफरेंट 5 स्टार होटल्स के शेफ़ रहें। आप सबके फेवरेट, आप लोगों ने मुझे कॉल करके कहा भी था, 2-3 लोगों ने कॉल करके कहा था प्लीज़ राजा साहब को वापस बुलाएं। तो देखें, आज राजा साहब हमारे साथ हैं रमाडा होटल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप राजा अल्हम्दुलिल्लाह साहब? भाई। आपके लिए फ़ोन आया था जब आपने जिस टाइम रोगन जोश और बनाया था ना फिश, जी उसके बाद फ़ोन आया था कि राजा साहब को बुलाएं वापस से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आज आपका आना हो गया। ये नाज़रीन का प्यार है हम जी लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे लास्ट टाइम बड़ी अच्छी चीज़ें थी, आज दोनों चीज़ें जो बन रही हैं रमज़ान से रिलेटेड है, ठीक है, और इफ़्तार से रिलेटेड है। रमज़ान तो खैर है, लेकिन इफ़्तार से रिलेटेड है। क्या बना रहे हैं राजा साहब? हाँ बाजी, आज तो हम बनाएंगे क्रिंकल फिश अच्छा, और चिकन चीज़ बार। ठीक है। तो ये एक नए आइटम भी है। अब देखा जाए तो चीज़ें तो वही होती हैं, मगर उसको एक क्रिएशन करके हाँ, और एक बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं। इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं। तकरीबन टेस्ट में थोड़ा सा 19-20 होता है, मगर क्या है कि जब मेहमानों के सामने एक नई चीज़ पेश की जाए और नए अंदाज से पेश की जाए तो मतलब खिलाने वाले को भी बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको भी मज़ा आता है, खाने वाले को भी मज़ा आता है ऑफकोर्स। तो ये रमज़ान की 2 आइटम थे जो हमने इस मरतबा ऐड किए थे अपने इफ्तार में। अच्छा, आपका तो, आप लोग रमाडा पे भी रमाडा में जो है हमने पूल साइड पे हस्बे मामूल जैसे लॉकडाउन से पहले होता था, तो लॉकडाउन में तो नहीं हो सका, मगर अभी दोबारा उस तरीके से एक बड़ा सेटअप लगाया है इफ्तार का, और इफ्तार डिनर है। उसमें तकरीबन 24 जो है हमारे इफ्तार के सिर्फ आइटम होते हैं। अच्छा, जो स्नैक्स होते हैं वो 24 होते हैं। फिर उसके बाद डिनर? उसके बाद डिनर जो है वो तकरीबन 36 से 40 मेन कोर्स है। तो ये खाता कौन है इतना? नहीं, खाने के लिए तो वही होती है, 4, 5, 6 चीज़ें होती हैं खाने के लिए, मगर एक मेरा एक अपना जो है वो थिंकिंग है ये कि बहुत सारे लोग तो जो है वो ये सोचते हैं कि आज तो हमने रोज़ा रखा, आज शाम को हम ये खाएंगे। कोई कहता हम समोसे खाएंगे, कोई कहता पकोड़े खाएंगे, नहीं यार मैं नगेट्स खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा। तो वो तमाम चीज़ें जो लोग सोचते हैं हमने लगा दी। अब वो उनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है खा लें, सारी तो ऑफकोर्स नहीं खा सकेंगे। तो इस तरीके। अच्छा, ये जो आपने करा रहे हैं क्रिंकल फिश वगैरह, ये भी आपकी बुफे में है? जी बिल्कुल है। अच्छा, क्रिंकल फिश एवरी डे लगती है और बार भी डेली रखते हैं। ओके, ठीक है। चलें राजा साहब जी, पहले आप शुरू करेंगे बार से, चिकन बार। चिकन बार से शुरू करते हैं। ओके। सासो ऑयल हमारे साथ है, बेहतरीन ऑलिव ऑयल, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। हमारे साथ लूर पाक है, लूर पाक बटर यूज़ होगा। हमारे साथ मसाको है, मसाको डाला जाएगा टू गिव मोर फ्लेवर, ठीक है, बहुत अच्छा आपका फ्लेवर आएगा मज़ीद आपकी डिश में। और हम इन चीज़ों को सर्व करेंगे कनास की टोमेटो केचप। टोमेटो केचप जो है इनकी बहुत सारे फ्लेवर्स में, वरना हमारे पास पाकिस्तान में एक ही किस्म का फ्लेवर आता था, तो अब इनके पास बहुत सारी फ्लेवर्स में केचप है, हैलापिनो है और सिराचा भी है, बहुत सारी है, ठीक है। क्या चाहिए आपको? ग्लव्स में देख रहा था। बख्तियार भाई ग्लव्स चले। अच्छा जी, हाँ इसको तो रखते हैं फिलहाल इधर। चले, अच्छा जी, सबसे पहले हम चिकन का जो मिन्स हमने बना के रखा हुआ है 400 ग्राम, तकरीबन 400 450 ग्राम, ठीक है। वो
और आपने चिकन का मिंस सिर्फ सीने का लिया या दोनों को मिक्स किया? अगर दोनों मिक्स कर दे तो बहुत अच्छा है। इसमें दोनों मिक्स हैं। ठीक है। अगर दोनों मिक्स सीना कर और देंगे लेग। तो ठीक है। उसमें जूसीपन होगा, करारापन आता है, बड़ा अच्छा, ड्राइनेस नहीं आती। ड्राइनेस नहीं होती है उसमें। और इसमें हम डालेंगे एज पर द रेसिपी चॉप आधा कप चॉप प्याज आधा डाल कप जो दीजिए। है, या 3 से 4, या एक छोटी सी प्याज जो है वो हम लेंगे। और हरी मिर्च छोटी वाली डालनी है आपको 1 टेबलस्पून भर के। जी हाँ, हरी प्याज जाएगी चॉप 2 से 3 टेबलस्पून। ऐसे। इटालियन हर्ब मिक्स्ड हर्ब जाएंगे 1 टेबलस्पून। नमक हस्ब जायका। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। वाइट पेपर 1 टीस्पून। हाँ, ये हमने डाल दी हरी प्याज और ये हरी मिर्च। ठीक है जी। ठीक है। मिक्स्ड हर्ब्स ये मिक्स हर्ब है, इसमें ऑरिगेनो, थाइम, रोजमेरी और बेसल। ये इस तरीके से लेवल करके, ठीक है। क्योंकि इसका ही फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है इसमें। ब्लैक पेपर। ठीक है जी। उसमें हाँ, ये ब्लैक पेपर है, ये ½ टीस्पून है। सॉल्ट। और इसमें ये जाएगा सॉल्ट। ठीक है। तकरीबन हाँ, ये और इसका ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए हम डालेंगे चिकन पाउडर मसाको का चिकन पाउडर। ये बाजार में साशे से भी मिलता है। 15 रुपए का साशे जी हाँ। आपको जबर 60 रुपए में या 15 रुपए में? अच्छा, 60 रुपए में, सॉरी। एक छोटा सा स्पून बाजी। जी हाँ, जी, ये लीजिए। ये है। अच्छा, ये थोड़ा सा सॉल्टी होता है। हाँ। तो अगर चिकन पाउडर का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो नमक सॉल्ट ना को डालें। कम करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर नॉर्मल चाहिए तो आप दोनों चीज़ें बराबर की डाल दें इसमें। अब ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स अच्छी करना तरह है। मिक्स करना है। 400 ग्राम चिकन का कीमा, लेग और ब्रेस्ट दोनों का, ठीक है, बारीक निकलवा लीजिए। उसमें आपने आधा कप चॉप्ड प्याज डाल दी। हरी मिर्चें चॉप्ड 1 टेबलस्पून छोटी वाली। अनियन ग्रीन के पत्ते जाएंगे 2 टेबलस्पून। मिक्स्ड हर्ब्स 1 टेबलस्पून बिल्कुल लेवल करके। नमक हस्ब जायका। चिकन पाउडर मसाको का 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ब्रेक पे चलें या आप अच्छी एक बता तरह देंगे? मिक्स करने के बाद इसको जो है, हाँ राजा साहब, जी ब्रेक पे जाएं या आप एक बताएंगे शेप और फिर हाँ, बाकी ब्रेक में बना एक लीजिए। शेप हाँ, जो है बताना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले तो हम मैं ऑयल लगाएं या फिर बटर लगाएं। बटर लगा देते हैं, हाथ को आप लूट पाक लगाएं। नूर पाक लगा देते हैं। ये पड़ा हुआ है तो बेहतरीन फ्लेवर आएगा। ये इस तरीके से हाथ में बटर अपने लगाना हाथ को है। ग्रीस करना है। फिर उसके बाद जो बार है उसकी बाजी ये जरा खोल देना। खोल दूं, फॉइल उतार दूं? फॉइल उतार दे इसकी। ओह जबरदस्त, ये आइडिया देखें, हाय हाउ नाइस। आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह से लगा लिया है और बार का शेप दे दिया है, क्या बात है। इसको भी खोल दे। फट जाए बेशक। हाँ हाँ, एक स्टिक मुझे दे दे। कितने दूं? एक, बाकी ये ब्रेक पे जाएंगे ठीक बनाएंगे। है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से इसको जैसे कुल्फी के करते हैं। अभी मैं- चीज़ है ये, ग्रेटेड हाँ, चेडर चीज़। या इसको चीज़ को लगाया, भले अंदर थोड़ा सा बटर लग जाए, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके पहले बाद- आपको चीज़ ग्रेटेड लगानी है? जी हाँ। और ये मोज़रेला है या चेडर? दोनों मिक्स हैं। ओके। हाँ, अगर आप चेडर लगाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। और इस तरीके से दिस इज़ वेरी न्यू, बिकॉज जब आप खाओगे तो पूरी चीज़ ऊज़ आउट जी होगी। हाँ। ये भी है आपके उसमें? ये भी है डेली।
जबरदस्त। ये करने के बाद मैंने एक सांचा बनाया था हाथ से ना। ठीक है। ये फिलहाल तो क्योंकि मार्केट में मुझे अवेलेबल मिला नहीं, ठीक है। तो मैंने ये अपने हाथ से बनाया। हाँ। और ये खुद भी बना सकते हैं घर पे। हाँ। अंदर मैंने इस पे वो डाला है गत्ता। अच्छा। और ऊपर से अल्मुनियम। ठीक है। और फॉइल। ये जो है, ये आप देखेंगे शेप बिल्कुल ऐसे, ये बार का शेप बन जाएगा, देखें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको हम बार बनाते हैं। मैं एक प्लेट ले लेता हूँ। ये हम ब्रेक में इसी तरह और कंप्लीट करते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ब्रेक से वापस आएंगे और आके एक और आपके सामने बना देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इजाज़त है, हम जा सकते हैं ब्रेक पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। थोड़ी मेहनत दरकार है। ये काफी मेहनत लगती है। बाजी ये अंडे जो है कितने तोड़ूं? 2-3 तोड़ दे, क्योंकि इनको डिप करना है। फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब करने हैं इनको। कुछ डालना है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। थोड़ा सॉल्ट डाल दें तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर रखा है नीचे? जी हाँ, राजा साहब ने, ताकि वो चिपके नहीं। चिपके नहीं। तो चाहे तो अगर सांचा नहीं है तो हाथ से भी, हाँ, हाथ से भी लेकिन शेप। इतना प्रॉपर शेप नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी प्रोफेशनल शेप। तो ये कि और मेरा ख्याल से राजा साहब, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है इसको हम अगर फ्रीज़र में डाल दें 1 घंटे के लिए, ये होगा भी ऐसे तरीके। ऐसे ही होगा। हाँ, क्योंकि वो ताज़ा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, चीज़ इसको वरना फ्रीज तो कर बह देंगे जाएगी। और फ्रीज करने से जो है वो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। और उसका शेप भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा शेप बनाया आपका, वेरी नाइस। तो बाजी, आप कब आ रही हैं हमारे इफ्तार पे? आप जब बुलाएंगे। हाँ, आप जब बुलाएंगे। मैंने तो पहले रोजे से कहा था। मगर आपके पास टाइम है ना, कभी भी आ जाए, एनी टाइम। 30 रोजे हैं, 30 रोजे में कभी भी आप आ जाएं। वैसे आपका पर हेड क्या है बफे का? छोड़ देना उसको पर नहीं, हेड मैं को। अपने लिए नहीं पूछी, मैं नाजरीन को बता रही। नाजरीन का, हाँ, हमारा पर हेड जो है 299 और 2950, सॉरी, विद टैक्स। विद टैक्स। अच्छा, ओके। जी हाँ, तो 2950 वो है। 50-60 चीजें उसमें आप खा लेंगे। वाह, बहुत है उसमें। आप देखें ना, उसमें मटन की उजी जो जिसको कहते हाँ, हैं, साबुत बकरा। साबुत बकरा, मटन की उजी है, चिकन की सजी है, 5-6 किस्म के बारबेक्यूज हैं। आपका रोगन जोश है? हाँ, रोगन जोश भी, मतलब अल्टरनेट डे पे। अच्छा। मटन की कोई डिश होती है, अच्छा। मटन की कढ़ाई होती है। और इसके अलावा हांडीज में वैरायटी है, जिसमें प्रॉन की हांडी और मटन कीमा हांडी, खड़ा मसाला जिसको कहते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र रंजीता, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत है। बस आपको देख के तो अब प्लेजेंट होने लग गई हैं मॉर्निंग। यकीन जानिए, पूरा 1 महीना प्लस मेरी तो मॉर्निंग्स इतनी अनप्लेजेंट थी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था।
बस अब बेटा, बस अल्लाह का मतलब आप शुक्र। स्क्रीन पे हैं, चाहे कुकिंग नहीं कर रही, बट फिर भी द मॉर्निंग्स आर सो ब्लिसफुली प्लेजेंट, आई कांट टेल यू। और ऐसे ही रहिए आप, और इंशाल्लाह ढेर सारी बेटा। दुआएं आपके लिए। और मुझे बस एक ये बताइएगा फोन रखने के बाद, व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट सॉल्ट एंड द पिंक सॉल्ट? इट इज द फ्लेवर और समथिंग एल्स? और दूसरा, व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर, कैन वी सब्स्टिट्यूट देम? हाँ, और you can, लाइक you उनमें क्या can। फर्क है, वो थोड़ा ठीक है, बताइएगा मुझे। ठीक है। और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। लव थैंक यू यू, लोज आंटी। थैंक यू बेटा, लव यू मोर टू। अच्छा, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर तो आपको पता है कि ब्राउन शुगर गुड़ से बनती है और उसको प्रोसेस करने के बाद वो वाइट शुगर में तब्दील हो जाती है। सही कहा मैंने? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, और रहा पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट, ये जो पिंक सॉल्ट है ये हिमालय माउंटेन्स का है, ठीक है। और वाइट सॉल्ट तो आपको पता ही है, नॉर्मल सॉल्ट को प्रोसेस करके इसको भी साफ़ सुथरा करके इस फॉर्म में लाया जाता है। बट जो पिंक सॉल्ट है तो वो हिमालय माउंटेन्स पे से निकाला जाता है और वो वहाँ से फिर उसको प्रोसेस करके इस फॉर्म में लाया जाता है। बहुत अच्छा होता है पिंक सॉल्ट, इट्स वेरी नाइस। हाँ, रॉक सॉल्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम रॉक सॉल्ट को जो अगर खाने में इस्तेमाल करें तो आपके जो उसमें ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा। अच्छा, जी हाँ, बहुत रॉक सॉल्ट मतलब वो जो मोटा नमक आता है, लाहौरी नमक। हाँ, नहीं, पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा, पिंक वाला जो है, अच्छा, ये भी एक पत्थरों की तरह होता है। हाँ, हाँ, डलियाँ बिल्कुल, होती है, जी जी। डलियाँ होती हैं इसकी। अच्छा, उससे ब्लड प्रेशर नहीं होता है? हाँ, क्योंकि उसमें तेजाबियत जो है वो हमारे दूसरे नमक की बनिस्बत कम होती है। ओके। उसमें तेजाबियत कम है। आप देखें ना कि बाहर तो ये इतनी छोटी छोटी बोतल्स में मिलता है, हमारे पास कदर नहीं है। हमारे पास तो हाँ। पहाड़ है तो कदर नहीं है। बिल्कुल। और जायका भी बहुत ही अच्छा होता है उसका। समझ आया आप लोग को? बस एक और बना दें। बस ये हो गया, 4-5 हो गया, बाकी बाद में हाँ, सेट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना। सांचे से ये होता है कि एक जितनी चीज़ होती है और मिकदार भी एक जैसी होती है, शेप आ जाता है। मगर बिल्कुल। अगर कंपनी का सांचा अस्सलाम बना हुआ ना वालेकुम। मिल जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र करम। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा, जीते रहिए। मैं आपके खाने ट्राई करती हूँ। ये आज की दोनों चीज़ें बनाइएगा, दे आर टू गुड। जी, क्यों नहीं। जी बोलिए, और क्या कहेंगी? मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। बोलिए, ज़रूर बोलिए। आप मुझे चिकन मंडी और मंडी पुलाव बनाना सिखा दें। ठीक है, ईद के बाद इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। 2 अंडे फेंट लिए। बिल्कुल नगेट्स की तरह है ये, सेम। बस इसको जो है डिप करेंगे और उसके बाद अच्छी फिर तरह ब्रेड इसको, क्रम्स। हाँ, फिर ब्रेड क्रम, डबल ब्रेड क्रम। ठीक है। प्लेट दूँ आपको, फ्रिज में रखते हैं? जी जी जी। अच्छा, यहाँ राजा साहब इसको ब्रेड क्रम्स में पहले कोट किया, शेप देने के बाद फिर अंडे में डिप किया, दोबारा से पैन को ब्रेड क्रम्स में कोट किया और फ्रीज़ करेंगे हम इसको कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। फिर इसको निकाल के 700 पॉमेस ऑलिव ऑयल में इसको आपको डीप फ्राई करना है। बेहतरीन तेल है और असली जैतून को आपको पता है, सुन्नत रसूल भी है आपको जैतून, तो उसका तेल लीजिए 700 का और उसमें आप डीप फ्राई कीजिए। ठीक है। ब्रेक आ गई है जी, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे और आके स्टार्ट करेंगे क्रिंकल फिश। स्टे विद अस।
ओके, क्रिंकल फिश। अच्छा, इसकी सॉस बनेगी, इसकी और जो हमारे वो हैं बार्स, उसकी दोनों की सॉस सेम है और हम 3 चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे इसको। कनास के सिराचा, कनास की केचप और मेयोनीज़। हाँ, वो अगर ये मार्केट में जो है कनास का मिलता है, सराचा केचप भी मिलता है। ये रहा। जी हाँ। अब तो बस वो 2 चीज़ें, अच्छा, उसको और मेयोनीज़ मायोनीज़ को ठीक मिक्स है, करें ठीक। तो सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, क्रिंकल फिश के लिए हमें समोसे की मांडा पट्टियाँ। पट्टी जो है, जो समोसे की पट्टी है, वो लेनी है और उसको इस तरीके से बारीक काट लेना है। बिल्कुल इस तरीके से। बिल्कुल जैसे नूडल्स होते हैं उसी तरीके से हो जाएंगी ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए ज़रीना। अच्छा जी आपा, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा आपा, मैंने पूछना था, आप ना ये चाबी का जैम बनाना जरा बता दें। अच्छा, मैं चेक करती हूँ। अभी वैसा बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि 1 घंटे का शो बहुत मुश्किल से वो होता है, तो उसमें अच्छा। और माशाल्लाह से अभी पूरा महीना मेरे साथ गेस्ट हैं, तो अब इनकी 2 चीज़ें होते होते घंटा गुजर जाता है, तो मेरा बीच में करना मुश्किल होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ईद के बाद जल्द से जल्द सिखा दूँ, अगर स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश मिल गई तो। अच्छा। बस वो मेरा जाना हो गया ना, इस वजह से जैम रह गई, वरना मेरा पूरा इरादा था मैं आपको सिखाती। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, मैंने वादा किया और पूरा नहीं कर सकी। अच्छा जी ठीक है, वरना आप एक काम करें, अल्लाह जी। मैं आपको शो के बाद रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत आसान है, कुछ अच्छा भी जी। नहीं है। आप अच्छा टीवी के जी। पास रहिए, जब ये दूसरा स्टेप करेंगे बताने के बाद मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपा जी। ओके जी। जी अच्छा बाजी, इसको हम फिश को करेंगे मैरिनेशन। ठीक है। तकरीबन फिश जो है वो 300 से 400 ग्राम है। फिंगर्स बनाए हुए जी हैं हाँ, फिश इसके के। फिंगर्स बना और लिए। फिश कौन सी ली आपने? ये फिश रेड स्नैपर है। ठीक है। और इसमें हीरा। हीरा ज़रूरी नहीं है, हीरा आप इसको जो है मुश्का में भी बना सकती ठीक हैं। है। मुश्का है या कोई और फिश है, मगर बोनलेस। बेक्टी ले लीजिए। बेक्टी ले लें। 1/2 टीस्पून नमक जा रहा नमक है। है और मैरिनेशन उसमें में वाइट पेपर्स हैं, हस्बे जायका या 1/2 टीस्पून हाँ, 1/2 टीस्पून बहुत। कर दें। अच्छा जी, उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा विनीगर, तकरीबन 2 टेबल स्पून, लेमन जूस या विनेगर? या विनीगर या लेमन जूस मैं मिल भी। जाएगी। हाँ, अगर विनीगर अवेलेबल है तो वो 2 ये गए। पेपरिका। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम पेपरिका। दो टीस्पून, 2 टेबल स्पून काट के 2 टीस्पून। 2 टीस्पून कर दें। और मसाको डाल रहे हैं? मसाको आपने डाल दिया है? नहीं, मैंने नहीं डाला, सॉरी ओके। मैं इसी को ढूंढ रहा था। मसाको आप डाल दें क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा बहुत अच्छा सॉल्ट ज़बरदस्त कम किया, फ्लेवर इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है मसाको आप डाल दें। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। खुशबू आती है इसकी। और इसका फ्लेवर जो है उसका पेपरिका की वजह से बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से इसको करना है। फिर इसको हम मैदे में जो है कोट करेंगे। ठीक है, ड्राई फ्लावर में? ड्राई फ्लावर में, ये ड्राई फ्लावर इसको हमने ऐसे इस तरीके से कोट किया। ठीक है। और फिर हम अंडे में डिप करेंगे। ये अंडे में अच्छी तरह डिप करने के बाद ये फिर जाएगा
ये अब ये होगी क्रिंकल। इस तरीके से करने के बाद अच्छी तरह पूरा रमज़ान का महीना मसाला मॉर्निंग्स मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट वीक मेरे साथ शगुफ्ता हैं और वो पूरा हफ्ता हमारे साथ रहेंगी, ठीक है। और वाउचर्स भी हैं, राजा साहब भी आज रमाडा के वाउचर्स लेके आए। जी हाँ। इसके अलावा रमज़ान शरीफ में तो हमारे पास इफ्तार भी होता है, सहरी भी होती है। अच्छा, सहरी भी तो सहरी भी होती है और सहरी में बड़े मज़े के खाने होते हैं, पाया, निहारी। ओह माय गॉड। और जैसा एक टोस्ट और दही खाने वाला पाया और निहारी सहरी में लोग खाते हैं बाजी, ऐसी बात नहीं है। इसकी डिमांड आती है काफ़ी कि भाई आप जो है वो पाए लगाएं। तो पाए और निहारियाँ इस टाइप के और मुख्तलिफ किस्म के पराठे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सालिक को बुलाइएगा। हाँ, सालिक को बुला लेंगे। हाँ, और ऐसा नहीं है, आप जैसे बंदों के लिए वो भी है, जैसे चीज़ वैरायटी ऑफ द चीज़ है। फिर उसके बाद बेकरी के जो आइटम्स हैं वो हैं, बटर के साथ हैं, सीरियल्स हैं, पैनकेक्स हैं, वफल्स हैं ना। हमारे लिए इफ्तार होती है मसाला से। हाँ, किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल में, वैसा इस दफ़ा सहरी पे जाना चाहिए। हाँ, सहरी पे बिल्कुल बिल्कुल। आई वोंट माइंड एक्चुअली। ना अच्छा लग रहा है। फिश कहाँ गई, गायब हो गई। वेरी नाइस। और इसके अलावा हमारे पास जो है, जैसे शादियों का सीज़न आता है तो बहुत बड़े बड़े लॉन है हमारे पास। कैपेसिटी तकरीबन 2,500 से 3,000 तक की शादी आप वहाँ पे कर सकते हैं, और छोटे से छोटा फंक्शन भी कर सकते हैं। 25 से 50 से लेके और बिटवीन जितनी भी हमारे पास वो हैं कैपेसिटी 500, 400, 300। मैं आप लोगों के पास बहुत दफ़ा आई हूँ ना, हाई टी पे। जी जी। तो उसी जगह आप कर रहे हैं इफ्तार या बाहर पूल पे? नहीं, बाहर पूल पे इफ्तार और डिनर हमारा पूल साइड पे है, और जहाँ पे हाई टी होती थी वहाँ पे सहरी है। अच्छा, हमारे पास बीच लग्जरी के वाउचर है, रमादा का वाउचर है, पीसी का वाउचर है। किस चीज़ का? सवाल हम आपसे जल्दी से कर लेते हैं। अब तो आधा घंटा रह गया है, बल्कि उससे भी कम। जल्दी से मैसेज करिए, आप लोगों को ज़्यादा चांसेस होगा जो ज़्यादा मैसेज करेगा। आपको बताना है अभी आपको बहुत सारा मेन्यू बताया इफ्तार का शेफ़ राजा ने, तो आप उसमें से कोई भी 5 चीज़ें बता दीजिए जो इनके इफ्तार बुफे में लगता है, जल्दी से। और लेजेंड इस्लामाबाद के लिए भी आप लोग के लिए वाउचर्स हैं जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। ब्रेक आ गई है, चलें जी। जब तक राजा साहब यहाँ पे कर रहे हैं, करते हैं। ब्रेक के बाद जो है हम ये दोनों चीज़ें फ्राई करेंगे और उसकी प्लेटिंग करेंगे। अब मुझे प्लीज़ 2 मिनट चाहिए सालिक, सिर्फ 2 मिनट। जल्दी से लिखें आप। स्ट्रॉबेरी जैम 1 किलो स्ट्रॉबेरी लीजिए, ठीक है। उसको अच्छी तरह धो के उसके पत्ते निकाल के उसको बीच से आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद एक प्याले में, कांच के प्याले में या प्लास्टिक के प्याले में डालें। उसके साथ में 1 किलो चीनी डाल दीजिए। 1 किलो स्ट्रॉबेरी पे 1 किलो चीनी डाल के पूरी रात उसको कवर करके फॉइल से या अच्छी तरह ढक्कन से फ्रिज में रख दें पूरी रात के लिए। अगले दिन सुबह दोपहर जब भी आपको बनाना है, आपने वो निकाला बर्तन फ्रिज में से और उसको पतीली में डाल दिया। पानी छोड़ती है चीनी थोड़ा बहुत, उस पानी के साथ उस चीनी और स्ट्रॉबेरीज़ को आपने पतीली में डाला और चूल्हे पे रख दिया पकाने विद क्वार्टर 2 बड़े नींबू का, इतने बड़े 2 नींबू का जूस डाल के निचोड़ के, ठीक है। और आपने उसको पकाना शुरू किया। पकाएं, इतनी देर पकाएं कि उसमें बबल्स आने लग गए, और पकाएं। थोड़ा थोड़ा उसको आलू का जो मैश करने वाला आता है उससे मैश करें ताकि वो अच्छा सा स्मूथ बनने लगे, उसमें दाना दाना आने लगे स्ट्रॉबेरी का। और बस उसको टेस्ट करने का ये तरीका है कि एक सॉसर ले लीजिएगा, उसको फ्रीज़र में रखिएगा। थोड़ी देर बाद निकाल के वो थोड़ी सी जैम उसमें डालिएगा, और 5-7 मिनट बाद उसको फ्रीज़र से निकाल के अपने हाथ के अंगूठे से उसको यूं करके आप देखेंगे तो उस पर रिंकल बनने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो उसका मतलब वो तैयार है। गरम गरम को स्टेरिलाइज बॉटल में डाल दें। ब्रेक।
वेलकम बैक। ये थोड़ा दे निकाल दें, कोई बात नहीं। किसको? आपकी ये ग्लव्स को। नहीं, वो थोड़ा सा कट लग गया। हाँ, वो मैंने। जिसकी वजह से एक ग्लव्स पहनना लाजमी है। हाँ ठीक है जी, अब बनाते हैं सराचा सॉस बना देते हैं। ठीक है। और इनको तेल गरम हो गया बाजी, देखें अगर गरम हो गया तो उसको फ्राई करते हैं। नहीं, अच्छा, जब तक तेल गरम हो रहा है हम आ जाते हैं आज अपनी ड्रिंक पे। चिकन समर रस की हम बना रहे हैं लस्सी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बर्फ़, 1 कप दही, 1 पाव। और हम ये हरपियन का डालेंगे समर रस अबाउट 2 टेबल स्पून। और अगर आप इसमें थोड़ा दूध डाल लें तो और अच्छा है, आधा कप डाल लें दूध। हम डालेंगे आधा कप पानी। जी आप शुरू करें डॉक्टर साहब। सॉस बनानी है ना आपको। ये लेंगे हम कनास की सराचा। जी हाँ, ये सराचा केचप भी ले लेते हैं। बेहतरीन सॉसेस, सराचा डाल दिया कनास का। क्योंकि सराचा सॉस थोड़ी तीखी होती है। माइनस मेयोनीज हाफ कप, हाफ से 3/4 कप लिए। जी हाँ, और केचप लिए, केचप है, सराचा केचप जो है वो डाल दिया, सराचा कनास सॉस का। डाली है। स्पाइसी होगा ना? जी हाँ, ये स्पाइसी होता है। सराचा कनास का और ये सराचा टोमेटो केचप है। वाह, मगर मुझे इसमें थोड़ा सा वो केचप का मिकदार कम ना रहा है, इसलिए मैं केचप डाल रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ी और एक्स्ट्रा खाली केचप भी केचप डाल डाल रहे दें। हैं। 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून डाल। जी हाँ, ये अच्छा अब जी। कलर हुआ इसका। ये आ गया, हमारा सॉस तैयार हो गया। अब आप लोग चलिए रिकैप ब्रेक की तरफ। हम ये सारी चीज़ों को निकाल के अपनी ब्रेक में फ्राई करते हैं, ठीक है? और उसके बाद एक मैं डाल दूँ? हाँ, ये डालें, फ्राई करें। और इसमें मैं थोड़े से तिल डाल रहा हूँ। किसमें? सॉस। अच्छा, ओके, वाइट तिल। ठीक है। फिश को आपको जी, जी। मीडियम पे और चिकन को भी मीडियम पे मीडियम फ्राई पे ही करना होंगे, जी है, हाँ। बिकॉज दोनों चीज़ें कच्ची हैं अंदर से। और चलिए आपको रिकैप की तरफ। Welcome back. Just see this. आपने आज का शो यकीनन एंजॉय किया होगा। बड़े सुकून से राजा साहब ने आपको सिखाया है और 700 ऑयल में हमने इसको फ्राई किया है, ठीक है, दोनों चीज़ों को। और ये देखें इसका प्रेजेंटेशन, केचप और वो इसकी जो सॉस है उसके साथ गार्निश किया है डिश को।
और हमने समा रस की लस्सी बना के टेबल पे पहुंचा दी है। कुछ भी नहीं है, अच्छा, बर्फ, ये- दूध या पानी और दही सबको साथ ब्लेंड जी। जो चोकबार जो आइसक्रीम होती है उसको डिप करते हैं चॉकलेट में, तो हम इसको डिप करेंगे वाह। इस तरीके से सॉस में, और नाइस। ये होती तब है डिप। आइडिया का देखिए, वही शुरू में कहा था ना कि चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा चेंज करके ज़बरदस्त। और ये इस तरीके से पेश किया जाएगा, आधे को सॉस लगाई जाएगी, वेरी नाइस। और चाहें तो आप थोड़े से ऊपर से ओह वाओ, नट्स लगा दें। ये नट्स लगा दें क्योंकि इसके ये नट्स हैं जी सालिक। जी है ना। आज की हमारी विनर्स बता रहे हैं हम आपको। रमाला होटल की कराची से हैं फरिया, और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की हैं किरण फ्रॉम कराची। लेजेंड होटल इस्लामाबाद का है अरीबा फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है। और आज दावत पे बन रहा है मेयो कैप्सिकम चिकन पैटीज एंड ऑरिगेनो बेसल चिकन पास्ता। राजा साहब आपका बेहद शुक्रिया कि हम आपको जब तकलीफ देते हैं आप कभी मना नहीं करते, आप आ जाते हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी। मसाला टीवी मेरा अपना चैनल है। जज़ाकल्लाह। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है जाते जाते कि प्लीज़ इंशाल्लाह ईद के बाद आप मेरे शो पे आके आपकी जो ख़ास स्पेशलिटीज़ हैं, जैसा रोगन जोश और वो फिश आपने बनाई थी ना, लोगों को बहुत अच्छी लगी जी जी थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस टाइप की आप 3 डिशेस और निकाल लें और वो आके सिखाएं। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। अब पता नहीं, मेरा शो हमेशा के लिए शायद 1 घंटे का हो रहा है, ये खबर दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोग हमारे पेज पे जाके लिखें 1 घंटे का चाहिए या 1.5। इसी के साथ लेंगे आपसे इजाज़त। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।